वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीलंका में संसद को संबोधित करने के बाद जाएंगे जाफना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए रेलवे में 2 बड़े FDI प्रस्तावों को दी हरी झंडी। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी ने की मुलाकात, कर्ज माफी पर की बात। ममता बनर्जी ने कहा, मैं खैरात मांगने दिल्ली नहीं आई हूँ, राज्य को उसका अधिकार मिलना चाहिए। राहुल की टीम में नहीं होंगे कई बड़े चेहरे। कांग्रेस की सोच में ज्यादा तब्दील करने का वादा करने वाले राहुल गांधी की मुस्तकबिल टीम में यूपीए में वजीर रहे तमाम लीडरों का हाशिया पर जाना तय है। पार्टी की तस्वीर को बदलने के लिए कांग्रेस के नायब सदर जाने पहचाने चेहरों को किनारे करने के मूड में हैं। पार्टी में मौजूदा तब्दीली के तहत यूपीए हुकूमत में शामिल रहे पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अश्वनी कुमार, मनीष तिवारी, अंबिका सोनी जैसे बड़े नाम नदारद हो सकते हैं। यूपीए की शिकस्त के लिए महंगाई जिम्मेदार। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने गुज़श्ता आम इंतखाबात में कांग्रेस की हार के लिए प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदार बताने से मुताल्लिक बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2011 के दरमियान इक़्तिसादी तरगीबात पैकेज का फैसला इज्तमाई तौर पर लिया गया था। साबिक वजीर खजाना के मुताबिक इसके सबब खसारा इतना बढ़ गया कि महंगाई बेकाबू हो गई और लोगों ने यूपीए हुकूमत को उसकी सजा के तौर पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद रोए थे केजरीवाल, आशुतोष और अंजलि ने किया दावा। आम आदमी पार्टी में इख्तलाफात खत्म करने पर जोर। आम आदमी पार्टी में रोज बरोज सामने आने वाले अंदरूनी इख्तलाफात से फिक्रमंद पार्टी के बानी मेंबर योगेंद्र यादव ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से अपील की है कि वह इख्तलाफात खत्म करके पार्टी को पूरे मुल्क में फैलाने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद रोज में पार्टी के अंदर और उसकी वजह से बाहर भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस पर रोक लगाएं। मसरत आलम की रिहाई से बैकफुट पर केंद्र सरकार, लोकसभा में भी हंगामा। मसरत आलम ने अपनी रिहाई को बताया न्यायिक प्रक्रिया। शनिवार के रोज रिहा हुए मसरत आलम ने कहा कि पीडीपी बीजेपी सरकार ने उस पर नहीं किया है कोई एहसान, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है उसकी रिहाई। मसरत की रिहाई को लेकर संघ है खासा नाराज, वीएचपी लीडर्स कर रहे हैं विरोध। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अगला चुनाव पाकिस्तान में कराएंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मंगल मिशन और तेल के गिरते दाम से मोदी सरकार की छवि अच्छी, कह रहे हैं कपिल सिब्बल। साहित्य अकादमी के माली बहरान में इजाफा। मोदी हुकूमत में वजारत सखावत का बजट कम होने से साहित्य अकादमी के माली बहरान में इजाफा हो गया है। यूपीए हुकूमत में अकादमी का बजट बढ़ गया था, लेकिन गुज़श्ता साल भी अकादमी के बजट में कटौती कर दी गई थी और तरमीमी बजट में भी उसमें कमी कर दी गई थी। नागालैंड में रेप के आरोपी को सरेआम मारने की घटना को शिवसेना ने ठहराया जायज। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा, जो दिल्ली की निर्भया कांड में होना चाहिए था वो नागालैंड में हुआ। मुमताज सहाफी विनोद मेहता का इंतकाल। मुमताज सहाफी और आउटलुक मैगजीन के साबिक एडिटर इन चीफ का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 73 वर्ष के थे। कोयले की नीलामी से सरकार को अब तक मिले 1.57 लाख करोड़ रुपए। 2G स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम फर्मों में मची होड़। सेंसेक्स 320 अंक गिरा, निफ्टी 8,850 के नीचे। श्रीलंका के महान विकेटकीपर संकारा भारत के खिलाफ सीरीज खेलकर ले सकते हैं संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संकारा ने लगाई विश्व में शतक की हैट्रिक। हार के बाद बोली साइना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए इसलिए मैच हाथ से निकल गया। मैक्सवेल ने बनाई वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी। शमी ने गेंदबाजों को निखारने का श्रेय दिया शोएब अख्तर को। मुंबई में शराब पीकर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए आदित्य पंचोली को मिली जमानत। इस साल सबसे ज्यादा इंतजार कर रही फिल्म ब्रदर्स का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने 2 में अनिल कपूर कर रहे हैं अहम रोल। अनिल कपूर का फर्स्ट लुक रिलीज। शमसी तवानाई से चलने वाला एक हवाई जहाज आज दुनिया के चक्कर लगाने के मिशन पर हुआ रवाना।
अफ्रीकी मुल्क चाड और नाइजीर की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाइजीरिया के शिमाली इलाकों में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के खिलाफ जमीनी और फिजाई कार्रवाई की शुरू। अमरीकी व्यापारी का कहना है कि असले का सबसे बड़ा खरीदार है सऊदी अरब। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में एक अदालत ने रूसी हिज़्बुल इख्तिलाफात के रहनुमा बोरिस नेमतोव के कत्ल के ताल्लुक में 2 अफराद पर फर्द जुर्म किया आयद। मलेशिया की एयरलाइंस की परवाज MH370 में लापता होने वाले मुसाफिरों के अहलखाना वाक़े 1 साल बाद जारी किए जाने वाली तहकीकाती रिपोर्ट को किया मुस्तरद। अमेरिका में 18 माह की एक बच्ची को दरिया में गिरने वाली गाड़ी में से 14 घंटे बाद जिंदा निकाला गया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की असेंबली ने कम उम्र में शादी के खिलाफ तरमीमी बिल किया गया मंजूर। इस बिल के तहत अब कम उम्र की शादी में मलूस अफराद की सजा और जुर्मानों में कर दिया गया है इजाफा। चीन का माहाना तिजारती मुनाफा बरामद में इजाफे और दरामद में कमी के बाइस $40 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अमेरिका की खिलाई एजेंसी नासा ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि उनका डॉन मिशन सेरिस के मदार में दाखिल हो गया है।